नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको यूनिवर्सल लॉ और पावर ऑफ इंटेंशन की जो आगे की वीडियो है वो मिलती रहे, ताकि आप अपने जीवन में वो सब हासिल करते रहे जिसकी आपको चाहत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आज जो हमारी एनर्जी है वो किस तरीके से हमें दो डायरेक्शन में डिवाइड करती है। यानी मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ पोलैरिटी के बारे में। यानी आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक एक स्टिक है, उसके दो सिरे हैं। एक सिक्का है, उसके दो सिरे हैं। और वो किस तरीके से कोरिलेट करते हैं दोनों सिरे। ये नियम, ये यूनिवर्सल लॉ इसी के बारे में आपको बताएगा। और इससे आप यह जान लेंगे कि जिसको आप तकलीफ कह रहे हैं बेसिकली वो आपको सिखाने आया है। और मैं इस बात की गारंटी भी देता हूं कि आज के बाद अगर आपने इस लॉ को समझ लिया, जान लिया, तो आपकी भगवान से शिकायतें खत्म हो जाएंगी, ईश्वर से शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जिसे भी आप मानते हैं अपने धर्म के अनुसार, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं, उस उनसे आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी आज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। और आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या होता है। कि देखिए, मैं बिल्कुल आपको पता है, बिल्कुल देसी भाषा में समझाता हूं, क्योंकि मुझे सामने वाले को समझाना है ताकि वो समझ के अपने जीवन में इन चीजों को अप्लाई कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले आम बोलचाल वाली भाषा का यूज करना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए प्यार से। तो बेसिकली लॉ ऑफ पोलैरिटी ये कहता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और बेसिकली अगर मैं आपको डीप, अगर इसका थोड़ा सा साइकोलॉजी बताऊं, डीप बताऊं, तो दोनों पहलू, यानी एक अगर ऐसे मान के चलिए कि एक खुशी का है तो एक दुख का है, दोनों ही पहलू में हमारी बॉडी में सेंसेशन आती है। और दोनों देखो, जब सेंसेशन हाई लेवल पे होती है, सेंसेशन हमारे हमेशा पीक लेवल पे होती है, तब भी इंसान की मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। हार्ट अटैक आपने सुना होगा, इस सदमे में मर गया यार, उसने बहुत सारा पैसा देखा और उस पैसे के सदमे में ही मर गया हूँ। और दूसरी चीज, दुख का भी देखा होगा कि यार उसको भी तो बड़ा गहरा सदमा लगा यार, वो एक्सीडेंट हुआ और फिर वो मतलब दोनों ही चीजें। इसीलिए कहते हैं कि सिद्ध पुरुष जो होते हैं, सिद्ध पुरुष का यही मतलब है कि दुख में न ज्यादा दुख महसूस करे, सुख में न ज्यादा सुख महसूस करे। वो हमेशा हर स्थिति में समान रहते हैं। अपने उन्होंने अपने अंदर के भूकंप को, भूचाल को, एक्साइटमेंट को और दुख को, यानी दोनों सिक्के के पहलुओं को उन्होंने अपने हिसाब से चला रहे होते हैं। जिसे आप लगातार सुनते हैं लोगों के मुंह से, जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके मुंह से आप सुनते भी हैं कि अपने मन को वश में कर लो तो जीवन संवर जाएगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर मन आपको वश में कर लेगा, वहां से बड़ी दिक्कत होने वाली है। और आप इस बात को सभी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, आप हर मनुष्य इतनी सी बात को जानता है। लेकिन अब मैं उसको ये बात बताने वाला हूं कि लॉ ऑफ पॉलैरिटी ये कहता है कि मान के चलिए कि किसी की जिंदगी में दुख चल रहे हैं, तकलीफ चल रही है। तो वो तकलीफ, सबसे पहले तो आप अपने देखने की कोशिश कीजिए कि उस तकलीफ में जो तकलीफें चल रही है बेसिकली वो तकलीफ नहीं है। यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है कि देख बेटा, यहाँ पे कुछ सीख ले, है ना। जैसे मैं आपको अक्सर बताया करता हूँ कि बॉडी में आपको एक एंजाइटी होती है, या वो एंजाइटी एक सेंसेशन पैदा करती है। और बेसिकली वो सेंसेशन हम उसे इग्नोर करते रहते हैं, वो कैसी भी हुई। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सिर में दर्द हो रहा है लेकिन आप इग्नोर, धीरे धीरे हो रहा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, है ना। आंखों में थोड़ा धुंधलापन आ रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, है ना। पेट में ज्यादा, भाई साहब 90% से भी ज्यादा लोगों को पेट के इश्यूज होते हैं, मेरे भी था। तो पेट में हल्का सा भी कुछ भी ऐसा लग रहा है जैसे भारी पंसा है, बाहर आ जाएगा, या ज्यादा खा लेते हैं लोग,
या कुछ भी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम जरूर, क्योंकि 90% से भी ज्यादा लोगों को पेट के इश्यूज, और अगर मैं वैसे देखा जाए तो 99% लोगों को पेट के इश्यूज है। लेकिन मैं 90 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो दिखते हैं। तो जब ये पेट के इश्यूज होते हैं, और आप ये बात जानते हो कि हमारा आयुर्वेदा ये कहता है कि पेट के इश्यूज ही हमारी जिंदगी को, मतलब जो भी हमारे पेट के इश्यूज है उसकी वजह से ही हमें सारी बीमारी लगती हैं। तो सेंसेशन क्या आई, आप इसे इग्नोर कर रहे थे पेट में। फिर जब आप उस चीज को इग्नोर करते रहते हैं लगातार, तो वो सेंसेशन एक बीमारी का रूप ले लेती है। और वो बीमारी अब कोई भी हो सकती है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, लीवर स्वेलिंग हो सकता है, फैटी लीवर एसिड हो सकता है, फैटी लीवर आपका हो सकता है ना, पेनक्रियास में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो बेसिकली आपका शरीर आप सेंसेशन दे रहा था, आपको बता रहा था कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो वो तकलीफ कहाँ है, वो तो आपको बता रहा है। ऐसी जिंदगी में कोई भी तकलीफ को देखिए, जो जो सुख का दुख का पहलू है, लॉ ऑफ पॉलरिटी के हिसाब से एक जो पहलू है, उस पहलू को जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि बेसिकली उस सिचुएशन को आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तकलीफ थोड़ी है, वो तो आपको सिखाने के लिए आया है मोमेंट। उसी क्षण से आपका जीवन बदलना चालू हो जाएगा। तो दुख और सुख सिक्के के एक ही पहलू है। और दूसरा, आप इस लॉ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस इंसान ने बचपन से खुशियां ही नहीं देखी कभी, या ऐसे ऐसे मान के चलो कि एक इंसान था जिसने जो हमेशा से पास ही होता हुआ आया है, हमेशा पास हुआ। नर्सरी में पढ़ा तो 90%, फर्स्ट क्लास में आया तो उसके 94%, फिर 10th क्लास में आया तो उसके 92%, डिग्री की उसने फिर उसके 97%। तो उसको मतलब उसने जीवन भर, जीवन उसका जो रहा है वो इस एजुकेशन में मान के चलो कि हमेशा वो टॉप रहा है। अब उसको, उसके माइंड को खुशी खत्म होगी होगी, मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमारा माइंड हर चीज को एक लेवल तक लेता है ना। और हमारा माइंड की ये भी एक वो है, खूबियां है कि वो हमेशा हमारे माइंड को एक नई डिजायर स्टेट चाहिए होती है। तो उसके लिए तो 97% का कोई मतलब ही नहीं रह गया, उसके पास वो खुशी ही नहीं है, क्योंकि भाई उसने तो बचपन से वो सब देखता हुआ आ रहा है। तो बेसिकली यही होता है कि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास बचपन से ही मर्सिडीज हो गया, गाड़ियां हो गई, पहले से ही बचपन से ही सब चीजें होती हैं। तो उनको इस चीज से ना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, वो उनको माइंड को चीजें नहीं मिलती। अगर वो इसीलिए देखो, अमीर आदमी भी इसीलिए दुखी रहता। अब आप हमेशा सोचते हो रितिन, आप तो ये कहते हो कि ये शुगर वगैरह ये सब बीमारी उसकी वजह से होती है, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। उसके पास माइंड की वो स्टेट नहीं है, जिसे जिसे ब्लिस कहते हैं। उसके पास वो खुशी नहीं है, उसके पास वो गोल नहीं है। उसका पहले से इतना पैसा है, और दुनिया में क्या दिखाया जा रहा है कि पैसे के लिए काम करो, तो पहले उसका जब पहले से ही पैसा है तो वो पैसे के लिए क्यों काम क्यों करेगा। उसके पास वो वजह ही नहीं है, ना उसके पास लाइफ के कोई पर्पस है। तो उसके उसके माइंड का वो स्टेट नहीं है, वो डिजायर स्टेट नहीं है उसके पास। जब वो डिजायर स्टेट नहीं है तो उसका मेटा प्रोग्राम चेंज नहीं होगा, आई मीन उसका वो अपने माइंड उस चीज के लिए काम नहीं करेगा। और फिर जब वो उसके लिए काम नहीं करेगा तो उसके पास जो खुशी है वो खुशी एक दुख जैसे लगने लग जाती है। वो एक इक्विलिब्रियम में जी रहा होता है, एक ऐसी अवस्था में जी रहा होता है जहां सुख से भी चीजें गुजर रही होती है और दुख से भी गुजर रही होती है। अब उन चीजों का महत्व उसके जीवन में खत्म हो जाता है, वो अब उस चीज के लिए ढूंढने की कोशिश करता है। आपने मूवीज भी देखा होगा कई बार, किक मूवी है वो देखो, वो अपनी किक ढूंढने के लिए, क्या किक का मतलब क्या है, वो माइंड की वो स्टेट ढूंढने की कोशिश करता है जहां से उसको सेटिस्फेक्शन मिले। फिर वो बच्ची को बचा लेता है, फिर वो किस तरीके से और लोगों की मदद करता है। इस तरीके से ये लाइफ का पर्पस होता है। हर इंसान अपने पर्पस के लिए भटक रहा होता है, जिसको पर्पस मिल जाता है उसका जीवन बदल जाता है। तो बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो टॉक है, ये जो मैंने इतनी सारी बात बताई है, उसका जिस्ट क्या है, उसका सार क्या है।
उसका सार ये है कि लॉ ऑफ पोलैरिटी ये कहता है कि सुख दुख का तो जीवन है, वो तो जीवन ही है सुख दुख का। भैया देखो, जिस जो फूल है उसमें तो कांटे भी हैं, तो आपको कांटों को किस तरीके से लेना है, को किस तरीके से लेना है, ये तो आप पे निर्भर करता है। ये तो आपका ब्रेन की मॉडलिटीज है, आई मीन स्ट्रक्चर है ब्रेन का। आपने अपने कैसे परसेप्शन नजरिया बनाया हुआ है, आपको अपने नजरिए के हिसाब से चीजों को देखना है। अब आप दुख को देखो, ज्यादातर लोग कैसे देखते हैं, यार दुख है यार, नितिन यार तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो यार, लेकिन जिंदगी में तो हमारी आके देखो कितनी तकलीफ होती है। तुम क्या जानो नितिन मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, तुम्हें क्या पता, तुम तो बातें बनाते हो। इस तरीके से जब लोग बोलते हैं तब मैं उनको एक बात कहता हूँ, भाई साहब 1 मिनट रुको, और अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस ये ना ये जो यूट्यूब की वीडियो है, वीडियो की तरह मत लो, ये एक वर्कशॉप की तरह लो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, तब देखो आपका लाइफ कैसा चेंज होगा। जब वो ये कहते हैं कि नितिन मेरी जिंदगी में तकलीफ है, मेरी जिंदगी में ये है, मेरी जिंदगी में वो है, ऐसे करके बोलते हैं, तब मैं उनसे एक बात कहता हूँ, 1 मिनट शांत रहो, 5 मिनट शांत बैठो चुपचाप। अब देखो तकलीफ क्या है। सच बता रहा हूँ, वो तकलीफ है ही नहीं, वो आपने खुद क्रिएट की हुई है। ट्रस्ट मी, मैं आपको इतने सारे यूनिवर्स के नियम पढ़ा चुका हूँ, आप उनमें देखिए आपको सबके सॉल्यूशन मिलेंगे। और ये ब्रह्मांड के नियम प्रूव करे हुए हैं, आज से नहीं, कम से कम 60-70 साल से लोग अजमा रहे हैं इसको। आप भी अजमाइएगा। और कुछ कुछ तो अपने वेदों और पुराणों में भी यही सब लिखा हुआ है, बस लोगों ने, अंग्रेजों ने अपनी लैंग्वेज को चेंज कर रखा है, बस और कुछ नहीं है। और कुछ चीज उनकी नई रिसर्च भी है, पर ऐसा नहीं है कि हमारे ग्रंथों में नहीं, अगर आप ढूंढने जाओगे लैंग्वेज अलग मिलेगी, तरीका अलग मिलेगा, लेकिन बेसिकली वो वही बात कह रहे होंगे। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी भी यही कहता है कि जब दुख सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो जब आप सुख को ज्यादा सुखी की तरह महसूस कर लेते हैं तो प्रॉब्लम है। तो वो फिर आपके पास वो स्टेट ही नहीं रहती, आप हमेशा एक खुशी वाली पोजीशन में हमेशा खुश रहते हैं। आई मीन वो वाला खुश नहीं, मतलब ब्लिस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड से ली हुई चीजों की बात कर रहा हूँ। मैं इंटरनल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरनल वर्ल्ड में तो आप हमेशा ब्लिस में रहिए, हमेशा खुश रहिए, आपको कोई दुख नहीं होने वाला। मैं एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जब आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में, जो रिच लोग होते हैं, बड़ी गाड़ियां, बड़ा घर, है ना, और बढ़िया स्विमिंग पूल में बैठे रहे, उनके पास एक बोर्डम आ जाता है, उसके पास माइंड की स्टेट नहीं होती। तो उनके पास, जो बंदा दुखी नहीं, जिसने कभी दुख नहीं देखा या दुख नहीं देखा, वो सुख को भोग नहीं पाता। सुख का सच्चा भोगी भी वही है जो दुख का भोगी है। ये कितने कमाल की बात है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, अपने जीवन में जो भी तकलीफें हैं उनको उस तरीके से मत लीजिएगा, तकलीफों के तरीके से मत लीजिएगा। वो देखिए कि वो आपको दिखाना क्यों चाह रही है। अगर मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं, गारंटी, कि आपको 99.9% आपको आपकी ही गलतियां भी दिखेंगी उसमें, पहली चीज। दूसरा ये भी पता चलेगा कि ईश्वर आप सिखाना क्या चाहता है, दो चीजें मिलेंगी। और तीसरी, आप लोगों को लोगों के हाल पे छोड़ने लग जाओगे। और फिर होगा क्या ये भी बता देता हूँ। जब आप ये तीनों चीजों को करने लग जाओगे तो सबसे पहले तो आपका परसेप्शन चेंज होगा। परसेप्शन चेंज होने के बाद में जब आप लोगों को लोगों के हाल पे छोड़ने लग जाओगे, तो आपके अंदर आई हुई एंजाइटी कि मैं कौन हूं, मैं हूं मैं, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है मेरा बेटा, मेरी बहू, तो आपके अंदर ये वाली बीमारी जो आपको शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, ये वाली बीमारी खत्म हो जाएगी, है ना। इतनी कमाल की बात रही। तो इस तरीके से आप लॉ ऑफ पोलैरिटी को अपने जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। सुख और दुख एक ही पहलू, एक ही सिक्के के पहलू है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि दुख में लोग एंजॉय करते हैं,
क्या नाम है, एंजॉय करते हुए वो दिखते हैं। लेकिन लोग बेशक दुख में एंजॉय नहीं कर सकते, मुझे पता है। किसी के घर में कोई हादसा हो गया है तो मैं वहां जाके ज्ञान दूं ये वाला, तो ये गलत बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसे एक थोड़ी देर के लिए परसीव करने की कोशिश कीजिए। किसी की, मान के चलिए किसी की सडनली कुछ घर में हादसा हो गया, किसी के कुछ भी हो गया, अब ये तो दुख वाली बात है भाई, सच में। तो अब अगर आप वहां पे दो तीन चीजों को देखेंगे, समझेंगे और अवेयरनेस वहां की क्रिएट करेंगे, अगर आपके पास सच में अवेयरनेस है, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। दुख होता है, मुझे पता है, जब अपने लोग अपने से जुदा होते हैं। मेरे फादर की भी डेथ हुई थी। लेकिन अगर मैं उस जगह पे, सिचुएशन में जाकर देखता हूँ यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, ईश्वर को, सब चीजों को देखता हूँ, तो मैं उस चीज को उस हाल पे छोड़ने लग जाता हूँ। अब ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ मुझे उससे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, ऑफ कोर्स किसी को नहीं मिलेगा उस दुख से। लेकिन वो दुख, जो वो तकलीफ थी, वो दुख थी, वो भी एक पोलर, आई मीन एक एक सिक्के का पहलू था। और आज मैं खुश हूँ, तो ईश्वर ने मुझे जो भी दिया है मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। तो मैं, मुझे वो दुख मिला तभी तो मैं आज इसको, चीजों को, खुशी को महसूस कर पा रहा हूँ। तभी तो मैं जिम्मेदारी निभा पा रहा हूँ। तभी तो मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। तो बेसिकली ऑल चीजें, वो जो देखो, आप जो घटित हुआ है उन चीजों को तो दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। जो चीज चली गई है उसको कोई नहीं ला सकता। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेगा ईश्वर। वी हैव ऑल रिसोर्सेज। कुछ ना कुछ जो भी आप चाहते होंगे कि ये नई, आई मीन इसकी जगह अब क्या होगा, तो वो क्या होगा आप सरेंडर कर दीजिए अपने ऑलमाइटी पे, देख लेना चमत्कार होगा। मैंने किया है और मैं हमेशा करता हूँ और करता रहूंगा जीवन भर। कि मुझे जीवन के कुछ ऐसे रहस्य और ऐसे अच्छे अनुभव हुए हैं, और जो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर कर भी रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता भी दूं कि मैंने एक कोर्स भी बनाया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। मेरे करीब 10-12 साल की रिसर्च से मैंने उसको शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया, ओनली 40 मिनट्स का। और आप अगर डेली भी, 7 वीडियो है, अगर आप डेली भी वीडियो देखेंगे, कुछ 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो है। ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, 5-6 6 6 मिनट की है। एक आध वीडियो जरूर होगी 8-9 मिनट की। 40 मिनट में आप लगा लो, 7 डेज में कितने कितने अगर कैलकुलेट करेंगे तो वही 4-5 मिनट पड़ेगा। तो बेसिकली वही है, कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास डेली आप उसे देखोगे, तो एक हफ्ते में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रखा है, आप उसे एनरोल कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा इस कोर्स को। और ये पूरे आपके लिए है, बिल्कुल मेरा दिल से, बिल्कुल दिल से बनाया है और दिल से आपके लिए है। और आप भी उसे दिल से ही लीजिएगा और तरीके से कीजिएगा, दिल से, सिंसियरिटी से कीजिएगा। रिजल्ट 100% मिलेगा। और रिजल्ट क्या मिलेगा? अच्छे रिश्ते, अब बेहतर, आई मीन जॉब, करियर, जो भी आप चाहते होंगे, जो भी आप कहते होंगे ना कि ये मेरी दिल की तमन्ना है, वो वाला। तो आप इसको भी लीजिएगा। अब लॉ ऑफ पॉलरिटी मैं आपको समझा चुका हूं। आप घबराइएगा मत सिचुएशन से, हौसला रखिएगा। एक्साइटमेंट को ज्यादा मत बढ़ाइएगा, ओ मैंने ये कर दिखाया, मैंने वो कर दिखाया। इसलिए वो कहते भी है, व्हेन यू बाय द हाउस शट अप, व्हेन यू बाय अ कार शट अप, व्हेन यू अर्न लॉट्स ऑफ मनी शट अप, whatever you are doing beyond yourself, I mean unexpected things even, या achievement, just shut up। बेसिकली वो शटअप का मीन्स ही यही है कि रिलैक्स। लोग क्या करते हैं, ओ मैंने कार खरीद ली, ले स्टेटस, दह स्टेटस, मामा मैंने कार खरीद ली, चाचा मैंने कार खरीद ली, ज्यादा मेरा ये हो गया, चाचा मेरा। आप कर क्या रहे हो? देखो आप उस चीज से आप सिग्निफिकेंस ले रहे हो, जो खुद में एक स्वरूप है। वो भी कौन सा स्वरूप? हम्म, पैदा होकर मिटने वाला में से स्वरूप है उसका, हर इंसान का हिस्सी में। वो सत्य नहीं है, वो एक मिथ्या है, तुम्हारे द्वारा रचित हुई मिथ्या है। तो मिथ्या से ज्यादा आनंद मत लो,
सिग्निफिकेंस मतलब ठीक है, आपने कार ले ली, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं लोग, आप उनको मिठाई खिला दो, बस ठीक है। अपने उस एक्साइटमेंट लेवल को इतना मत बढ़ाओ उस चीज के लिए। वो प्रॉस्पेरिटी है, सभी के पास हो। मैं तहे दिल से दुआ करता है नितिन, आपका एक छोटा भाई, कि आपके पास खूब प्रॉस्पेरिटी हो। लेकिन जब आप सिग्निफिकेंस लेके ऐसे करने लग जाते हैं, मेरे पास तो ये है, तब आप देखो यूनिवर्स में क्या छोड़ रहे होते हैं, और यहीं पे हार जाते हैं लोग। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी मेरी टेक्निक से ही, और भी, और अपनी खुद की भी, अभी और भी लोगों की कोर्सेज वगैरह लेते हैं, उनकी टेक्निक से उनको वो चीजें मिल जाती हैं, हासिल भी कर लेते हैं वो, उनको वो चीज की प्राप्ति भी जाती है। लेकिन वो उसे गवा देते हैं सब कुछ, क्यों? क्योंकि उसे संभाल नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े लोग हैं, उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, मैं उनको बताता भी हूँ इस बात के लिए। लेकिन हर आदमी नहीं समझता। कुछ लोगों का ईगो, जो बताया था मैंने, कि जो मिडिल परत होती है, जो स्ट्रॉन्ग एक कंक्रीट की परत होती है, वो नॉलेज को प्रवेश नहीं करने देती, ये बोल के कि हाँ तू मुझे बताएगा, ये 20 साल का 22 साल का लौंडा अब मुझे हमें पढ़ाएगा, हमें बताएगा। हमने दुनिया देखी हुई है, ये वाली जो परत है ना, ये परत जीवन में किसी को कुछ नहीं करने देती। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन टेकिंग। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें, और आपके खेत खलियान हमेशा हरे भरे रहें, आपकी तिजोरियां भरी रहें, प्रॉस्पेरिटी, कार, धन, इज्जत, शोहरत सभी आपको भरपूर मिले। ये मैं तहे दिल से अंतर मन से दुआ करता हूं। और मैं अब इस वीडियो से विदा लेता हूं। और मैंने आपको अपने कोर्स के बारे में बता दिया, आप उसे देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और अपने जीवन को भी एंजॉय कीजिएगा। नमस्कार।